एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बट गाइस, मैं खुश नहीं हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे साथ क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, जिसको लेकर के मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। हालांकि चिंतित की तो बात अलग है, लेकिन और भी चीज़ें हैं कि जो मुझे सर्वाइव करनी पड़ रही हैं। चीज़ों को देखना पड़ रहा है, कैसे कैसे लाइफ में चेंजेस आते हैं, क्या क्या होता है लाइफ में, और कितनी ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपकी, आप ना तो जी पाते हो ना मर पाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या ही कर पाओगे, क्या सोच सकते हो, आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो आप लाइफ से कि आप लाइफ टाइम भर जो है खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो भगवान की इच्छा से होती हैं, और भगवान शायद आपको समझ में नहीं आता उस टाइम पे कि भगवान हमें ऐसा क्या देना चाहता है, ऐसा क्या करना चाहता है हमारे साथ कि हमें लाइफ में इतनी थोड़ी बहुत खुशियाँ देने के बाद हमें फिर से उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है कि जिससे हम ना खुश रह पाते हैं, ना हंस पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना लाइफ को समझ पाते हैं। मतलब लाइफ ना बहुत ऐसी हो जाएगी आपकी कहीं कुछ टाइम पर कि आप स्टक हो जाओगे, आपका माइंड स्टक हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें हो क्या रही हैं हमारे साथ हुआ क्या है। मतलब इस तरीके की लाइफ है ना, लाइफ को समझना बहुत मुश्किल है गाइस। मैं जिस स्थिति से गुजर रही हूँ ना, मुझे पता चल रहा है कि लाइफ इतनी ईजी नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ लाइफ पार्टनर है और बहुत अच्छे से आप रह रहे हो तो आप इजीली जो है लाइफ को समझ सकते हो। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं है, किसी भी कारणवश भगवान की मर्ज़ी से वो आप इस दुनिया में नहीं है, तब आपको ये लाइफ काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है गाइस। इस तरीके से आप ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। आप अपने सपनों को देखते हो, वो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है लाइफ में ना। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है ना मेरी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हुआ क्या है मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे अब आगे क्या करना है। मेरी लाइफ स्टक हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें कहाँ से कहाँ क्या क्या हो रही हैं। और उसके साथ साथ फाइनेंशियली भी मेरे को बहुत सारी सिचुएशंस मतलब फॉलो करनी पड़ रही हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। अगर एक मुसीबत आती है, दूसरी पहले हो जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी हो जाती है, फिर चौथी। मतलब अकेले रह के समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, कैसे सिचुएशन को फेस करूँ मैं, क्या करूँ मैं। मतलब मेरा माइंड इतना स्टक हो चुका है, मैं चीज़ों को लेकर के इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैं समझ नहीं पा रही, अकेले डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ। तो लाइफ बहुत मुश्किल है गाइस। विदाउट लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ बहुत मुश्किल है। जो लोग सोचते हैं कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होता है। देखो, आप लोगों को साथ अगर लाइफ पार्टनर है तो बहुत सारी चीज़ें ईजी भी हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें इजी नहीं भी होती तो वो इजी बनाई जा सकती है लाइफ पार्टनर के साथ। बट विदाउट लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ इजी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा, दुनिया को फेस करना पड़ेगा, दुनिया के लोगों को फेस करना पड़ेगा, समाज की बातें, समाज के ताने, समाज का सब कुछ आप लोगों को सुनना पड़ेगा। तो गाइस, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अब देखते हैं कि मेरे साथ अभी क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या क्या अभी चेंजेस आएंगे लाइफ में, और क्या अभी भगवान जी करने वाले हैं मेरे साथ। मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अकेले कैसे सर्वाइव करूँगी, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। अब मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को आगे बढ़ाने की, चीज़ों को संभालने की। देखो, कोशिश करने से ही इंसान की जीत होती है। मैं चीज़ों को भी समझ पा रही हूँ क्या है कैसे है, जो भी है सब नेचुरल है। नेचुरल के अलावा आप अपने हाथों में कुछ भी नहीं कर सकते। अपने हाथों से ना ही आप किसी को बचा सकते हो, ना ही आप किसी को मार सकते हो। बट ये सब चीज़ें नेचुरल है। अब मुझे भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही, तो मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है कि लाइफ क्या है सीरियसली। अब आगे मुझे क्या करना है, मुझे बस अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। और भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो मेरे को हिम्मत बनाने में आगे मदद करते हैं। अच्छा लगता है मुझे कि सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। तो मैं अपने आप से भी मोटिवेट हो रही हूँ और मैं कर भी रही हूँ चीज़ों को, और धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है। अभी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल है जो मुझे फेस करना है गाइस। मुझे बस थोड़ी हिम्मत दे भगवान, मैं ऐसे ही चलती रहूँ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।